Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Feel Mathematics। जैसा कि हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अपना चैप्टर चल रहा है, तो उसका आज ये लास्ट पार्ट है जो मैं यहाँ पे वैरायटी करवा रहा हूँ कि इतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ताकि उससे एक बार गो थ्रू आप किसी भी बुक को करते हो या किसी भी प्रैक्टिस सेट को करते हो तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ उसमें कवर हो जाए। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो पहले वाले वीडियोस देख लें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपना ये लास्ट पार्ट है, आज नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा वो अपन करेंगे। यहाँ पर मैं पहले वापस से बता दूं कि एक्स ग्रुप के लिए अपन और वाई ग्रुप के लिए ये अपन स्पेशली जैसे एक टेक्निकल पार्ट है और वाई ग्रुप के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो एंड ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप ये अपना मेनली अपना यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं अपन डिफेंस के एग्जाम्स में। नेवी का एग्जाम हो गया अपना, जो भी 11-12 से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। तो देखो आगे जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं वापस से कह रहा हूँ जो भी वीडियोस पहले के डले हुए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं आज खत्म हो जाएगा, तो आप उसको पहले से फर्स्ट पार्ट से देख सकते हो। 4 पार्ट कर चुके हैं, 5th पार्ट है। तो जैसे भी आप लोग उनको करो और पूरे चैनल पूरे वीडियोस को देख लो ताकि ये टॉपिक जो है आपका कवर हो पाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो भी राम ने क्वेश्चन देखना एक बार। राम ने 2 सूटकेस 3690 रुपए में खरीदे, दोनों को। ये जो है कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दोनों की। उसने एक सूटकेस को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। उसने क्या किया है, एक जो सूटकेस है उस पे तो 20% प्रॉफिट अर्न किया है और जो दूसरा सूटकेस है उस पे 15% लॉस उसको हुआ है, बेच दिया हो तथा दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। उसने जो बेचा है, कंडीशन तो अलग अलग है दोनों की, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य समान है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट सूटकेस का तो पहले सूटकेस का क्रय मूल्य कितना होगा। ये जो प्रॉफिट पे अपन बेच रहे हैं इसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। इंग्लिश वाले देख लेना। राम bought two suitcases in 360,990 rupees. If he sold first suitcase at 20% profit and second suitcase at 15% loss. If selling price of both suitcases is same, then find cost price of first suitcase. ये अपना क्वेश्चन है, आराम से देखना एक बार। मैं इसको पहले बता रहा हूँ जैसे अपने को करना होता है क्वेश्चन, कि अपन इसको समझ के और अप्रोच कैसे, जो बेसिक अपना तरीका है कि बेसिक क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या करना है वो है, बाकी अपन उससे करेंगे नहीं। मैं वही शॉर्ट मेथड आपको बता दूंगा। तो आप पहले देख रहे हैं एक बार, 2 सूटकेसेस हैं, उनके दोनों का क्रय मूल्य 3690 रुपए दोनों का। तो सपोज करो करने का तरीका क्या होता है कि अगर मैं एक का नाम रख दूं x, तो सेकंड सूटकेस जो होगा उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3690 माइनस x। ये होगा भी एक का अगर x है तो बचा हुआ सेकंड वाले का हो गया। अब क्या कर सकता हूं मैं, मुझे पता है कि जो सूटकेस है इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस खुद का कितना होगा 100%। ये 100% होगा, इस पे प्रॉफिट कितना होगा 20%। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे +20, तो ये कितना हो गया देखो 120% हो गया भाई। ऐसे देखो अगर ये सेकंड सूटकेस है तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100%, इस पे लॉस कितना हो रहा है 15% का लॉस हो गया, यानी कि कितनी हो गई सेलिंग प्राइस 85%। भाई दोनों की कॉस्ट प्राइस खुद की 100% होगी। तो अब क्वेश्चन क्या रहेगा अपना कि इस x का 120% इस 3690 माइनस x के 25% के बराबर है। क्वेश्चन में अपने मेंशन्ड है कि दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, विक्रय मूल्य जो है समान है। तो इसकी सेलिंग प्राइस इक्वल टू इसकी सेलिंग प्राइस। यहाँ से इसमें x के लिए इसको सोल्व कर लिया जाता है। क्या करेंगे अपन, इसको x के लिए सोल्व कर लेंगे। x को सोल्व करके x की जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट सूटकेस की हो जाएगी, उस x को इसमें से माइनस कर देंगे तो सेकंड सूटकेस अगर पूछा गया उसका कॉस्ट प्राइस तो अपन वो भी निकाल सकते हैं। अब अपने को देखो इसको थोड़ा सा इजी वे में करना है, तो इजी वे में करने के लिए मैं देखो इसी को ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर लूँ, देखो फर्स्ट सूटकेस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस को फर्स्ट ही मान लेता हूँ और सेकंड सूटकेस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस को सेकंड ही मान लेता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट रेशो सेकंड निकाल लूँ, आगे रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ेंगे और नहीं पढ़ा है तो इसे कोई बड़ा इशू नहीं है, या अगर हम बात करेंगे अनुपात समानुपात पढ़ेंगे उसमें छोटी क्लासेस में अपन अच्छे से करके आए। और मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर कोई 2 व्यक्ति है ए और बी, उनमें मुझे कोई राशि है उसको इस तरह से बांटना है। If I want to divide an amount among A and B such that the ratio of amount is equal to 2:3, जो राशि का अनुपात है वो 2:3 हो, तो अपन उसको कैसे बांटते हैं। सपोज करो मुझे 100 रुपए ही बांटने हैं, सपोज करो इनमें, तो अपन क्या करते हैं, देखो 100 रुपए इनमें बांटने हैं तो ए को कितना पार्ट मिलने वाला है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का जो रेशो होगा 2 उसको तो ऊपर रखेंगे
डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज, जो अनुपात हैं उनका योग करेंगे, उनका सम कितना आ जाएगा 5 नीचे, और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो उनको डिवाइड करना है। ये कहीं भी कर सकते हो, अमाउंट की बात नहीं है, बहुत सारी जगह अपने को करना पड़ेगा, मैथ्स में कई बार ये काम पड़ता है, तो अपन इसको जो है रेशो प्रोपोर्शन रूल से इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अगर सपोज करो मुझे यही बी का पार्ट निकालना होता तो मैं बी का रेशो ऊपर ले लेता, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, नीचे तो 5 सेम ही रहता, ऊपर क्या आ जाता बी का रेशो, तो अपन ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ से फर्स्ट रेशो सेकंड फाइंड करने में, क्योंकि अगर मेरे पास फर्स्ट रेशो सेकंड आ गया है तो मैं देखो यहाँ से ये जो टोटल अमाउंट दे रखा था उस टोटल अमाउंट को यहाँ लिख के और मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, अगर मैं फर्स्ट रेशो सेकंड फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो अब क्या हो गया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, पूछते रहते हैं, कर लेना एक बार, इनसे काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इनमें, तो समझने की कोशिश करो। ये जो फर्स्ट है सूटकेस, इसका कॉस्ट प्राइस खुद का कितना होगा 100%, वापस वही एक्स और उसकी बात की थी अपन ने वैसे सेम, इस पे इसने प्रॉफिट अर्न किया 20%, तो मैं क्या कर दूं प्लस 20, तो ये हो गया देखो अपना 120%, ठीक भाई। ऐसे सेकंड का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो खुद का कितना परसेंट होगा 100%, इस पे लॉस कितना ले लिया मैंने 15%, तो कितना हो गया देखो 85%। अब अपने पास सीधी सी बात ये हो गई है, एक बार देखना देखो कि ये जो फर्स्ट है इसका 120% उस सेकंड के 85% के बराबर, तो मैंने लिख दिया देखो फर्स्ट का 120% इज इक्वल टू सेकंड का 85%। सीधी सी कहानी है, फर्स्ट रेशो सेकंड मुझे फाइंड करना है, 100 से 100 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस सेकंड को इधर लाओगे तो अपन लिख सकते हैं फर्स्ट रेशो सेकंड विल बी इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 120। 5 से कट हो रहा है, 5 से कट किया देखो ये हो गया, इसको कट किया तो 5 से कट किया तो ये हो गया 17, और इसको 5 से कट किया तो ये हो गया 24, तो अपने पास रेशो आ गया 17 रेशो 24। अब रेशो आ चुका है, किसकी प्राइस निकालनी, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट सूटकेस की। फर्स्ट सूटकेस कौन सा था ये, प्रॉफिट वाला, फर्स्ट सूटकेस की प्राइस फर्स्ट मानी है अपन ने, फर्स्ट का रेशो कितना होगा यहाँ से 17, तो मैं फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूँ, देखो फर्स्ट के लिए निकाला 17 ऊपर डिवाइडेड बाय क्या किया था अभी एबी में, सम ऑफ रेशोज नीचे, सम ऑफ रेशोज लेंगे यहाँ से 24 प्लस 16 तो हो गया अपना 40 और प्लस 1 यानी कि 41 डिवाइडेड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 3690 जो अपने को डिवाइड करनी है दोनों में। देखो 40 इंटू 9 अगर करते हैं, 40 इंटू 9 करते हैं तो 360 हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो ये 9 टाइम्स ही कैंसिल हो गया, जिसको कट किया इससे मैंने तो ये 9 टाइम्स जो है 90 टाइम्स कट हो गया। और 17 इंटू 9 अपन लिख सकते हैं 153 हो जाएगा 17 इंटू 9, तो 153 इंटू 10 यानी कि 1530, 1530। ये पहले सूटकेस का क्रय मूल्य है। ये अच्छे एग्जाम्स में एसएससी प्री तक मतलब अपना पूछा गया है, एसएससी सीजीएल प्री तक, तो ये क्वेश्चन सारे जो है इंक्लूडेड हैं इसमें। अपन यहाँ तक बात कर रहे हैं, देखो इसमें अब एक बार तुम यही नोट कर लो पहले, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा फिर उधर वाला, क्योंकि जगह नहीं है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा उधर। देखो आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, अगर समझ लो तो ये क्वेश्चन देखना एक बार कि दो घड़ियों को 2600 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर एक पर 40% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 20% हानि होती है। एक पर तो 40% लाभ हो रहा है और दूसरी पर 20% हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का परसेंट बताना होगा कि ओवरऑल जो सौदा है जो उसने दोनों घड़ियां बेची है उनमें उसको ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। सेम क्वेश्चन अपन निकल किया है, बट वहां पे इतना तो फर्क था कि यहाँ पे भी 40 है तो यहाँ पे भी 40 है, अगर ध्यान हो तो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 है। तो अपन ने उसके लिए बात कर ली थी कि ऐसे केसेस जब होते हैं तो उनमें 100% क्या होता है लॉस, और लॉस होता है x² अपॉन 100 के बराबर। ये मैं करवा चुका हूँ कल वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हो गया है कि ये अलग अलग है दोनों, यहाँ प्रॉफिट अलग है और लॉस अलग है। तो बात क्या है, अगर मैं मेथड वाइज या बेसिक वाली बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली करना क्या होगा हमें, तो करना क्या होगा, तो मुझे सेलिंग प्राइसेस तो मेरे पास है दोनों की, कि 2600 एक की सेलिंग प्राइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब मैं क्या करूँ, दोनों की कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करूँ, दोनों की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी तो दोनों की कॉस्ट प्राइस होगी, दोनों की सेलिंग प्राइस होगी, तो अपन प्रॉफिट और लॉस का पता कर सकते हैं। लेकिन वही वापस से वही लेंथी अप्रोच होगी। क्या करना है एक बार समझ लेना जो भी लोग हैं, जैसे सपोज करो फर्स्ट घड़ी है, इस फर्स्ट घड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100%, इस पे क्या हो रहा है 40% का प्रॉफिट प्लस 40%
यानी कितना हो गया 140%। ये क्वेश्चन में 2600 रुपए के बराबर दे रखा है विक्रय मूल्य के बराबर, मैंने लिख दिया इसको 2600। अब मेरा टारगेट क्या है 140% ये है, तो मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से 100% फाइंड कर लूंगा। 100% हो जाएगा देखो अपना 2600 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100। तो यहाँ से अपन इसकी फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर सेकंड की बात करते हो तो सेकंड जो वॉच है उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 100%, उस पे 20% लॉस, यानी कि क्या कर तू -20%, यानी कि हो गया 80%। तो अपन लिख सकते हैं देखो 80% इज इक्वल टू 2600। क्या फाइंड करना है 100%, तो 100% विल बी इक्वल टू 2600 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। यहाँ से इसकी अपन कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई, दोनों की सेलिंग प्राइस आ गई। अब अपने वही बेसिक बात हो गई, प्रॉफिट और लॉस देखना है वो देख सकते हैं। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लेंथी अप्रोच हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ध्यान रख लेना। आप अगर चाहो तो अच्छे एग्जाम की कोई तैयारी करते हो तो वहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन, और पूछते हैं बार बार, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक फॉर्मूला होता है 100 इंटू डिफरेंस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट इंटू लॉस डिवाइडेड बाय 200 प्लस डिफरेंस। इंग्लिश वाले लिख लेना 100 इंटू डिफरेंस माइनस 2 इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय लॉस डिवाइडेड बाय 200 प्लस डिफरेंस। ऐसे लिख देंगे। कर इधर रहा हूं मैं, देखो एक बार इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करना है अपने को, कैसे पुट करना है ये वैल्यूज को। 100 की जगह तो 100 डिफरेंस, अंतर इन दोनों का डिफरेंस लेना है अपने को। कोई मतलब नहीं प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्टली जो डेटा गिवन है उसको अपने को डिफरेंस लेना है उसका। तो 40 माइनस 20 हो गया, तो ये लिख दिया मैंने इंटू 20 माइनस 2 इंटू प्रॉफिट इंटू लॉस, लाभ तथा लाभ इंटू हानि। लाभ कितना है 40 और हानि कितनी है 20, तो मैं लिख दूं 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 200 प्लस डिफरेंस। 200 की जगह 200 और डिफरेंस अपन निकाल चुके हैं 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20। देखो ये क्या बन रहा है टोटल, अपन एक बार देख लेते हैं। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना 2000 माइनस ये हो गया अपना 2 4 द 8 2 द 1600 डिवाइडेड बाय 220। 2000 माइनस 1600 ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 220। कट कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। 2 से फिर कट किया आगे तो 20 डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड किया तो 1 टाइम हो जाएगा। रिमाइंडर हो गया अपना 9, तो 1 प्लस 9 बाई 11%। प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा अगर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा लॉस। प्लस में आ रहा है तो क्या होगा प्रॉफिट, और अगर माइनस में आता है यहाँ पे तो क्या हो जाता लॉस। तो ये ध्यान रखोगे, मैंने मेथड दोनों ही बता दिए। अपन उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला तुम ध्यान रखना। ये एक ध्यान रखने के लिए मैं वैसे ही बहुत, मैंने पहले भी कहा है कि मैं जहाँ नेसेसरी होगा तो ही मैं फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा, अदरवाइज अपन जो है बेसिक से या कोई मेथड्स वाले से या टेक्निक से अपन क्वेश्चन करेंगे। बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनका अपन टेक्निक से करते हैं तो थोड़ा लेंथी जा रहा है, इसलिए अपन इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी। देखो आगे नेक्स्ट, ये वापस से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो एसएससी सीजीएल सब में पूछा गया ये क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछते रहते हैं। तो आप कमांड बनाने की कोशिश करो। मैंने बार बार कह रहा हूँ, नहीं बस क्वेश्चन एक करा रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड 10 सवाल तुम करो तो अपन कर सकते हैं। मेनली अगर अपने को एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन उसमें कोई इशू नहीं है। भले अगर एक पे अगर अपना कमांड बन गया और हम प्रैक्टिस भी ना करें तो भी हम एग्जाम में उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम वैसे ही क्वेश्चन 3-4 इसलिए करते हैं ताकि हम एग्जाम में जो लगने वाला टाइम है उसको रिड्यूस कर पाए। तो देखो आगे एक बार, महेश ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता। किसको? साइकिल को। इसने खरीदा कितने में वो अपने कुछ भी पता नहीं है, पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वो उसे 20% कम में खरीदता तथा 70 रुपए अधिक में बेचता। अभी कितने में बेचा है वो भी पता नहीं है, पर 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 30% लाभ होता।
तो वस्तु का या साइकिल का अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझना एक बार ढंग से, इंग्लिश वाले सुन लेना थोड़ा सा उनका था। महेश sold a bicycle in 10% loss if he bought it at 20% less price and sold it 70 rupees more, then he got 30% profit. Then find cost price of the cycle. यानी कि बात ये है कि इसने कितने में खरीदा है वो पता नहीं है। सपोज करो कि इसने 100 रुपए में उसको खरीदा है, क्या क्या है, 100 रुपए में उसने इसको खरीदा है साइकिल को। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि 10% लॉस पे इसको बेचेगा, यानी कि 10% लॉस पे ये बेचता है अगर इसको, यानी कि 90 रुपए में ये इसको बेच देते हैं। ये बात क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। इसने क्या किया, 100 में इसको खरीदा और इसने क्या किया, 90 रुपए में इसको बेच दिया। अब क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में ये बोलता है कि अगर ये स्टार्टिंग में ही पहले इसने जितने में भी खरीदा था उससे 20% कम में खरीदता, यानी कि 20% कम में खरीदता तो 80 रुपए में इसको ये खरीदता, शुरुआत में 80 रुपए में ये इसको खरीदता है, यानी कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस होती। तो क्या होता, 20% कम में खरीदता तो 70 रुपए अधिक में बेचता। अब कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे ये जो 100 अपन मान रहे हैं, अपन ने रेफरेंस वैल्यूज लिए, 100 रुपए हो गए, 90 रुपए हो गए, ये हम मान रहे हैं, इसका इस 70 से कोई रिलेशन नहीं है। ये 70 अलग चीज है, ये 70 एग्जैक्टली रुपए हैं जो अपने क्वेश्चन में दिए गए, ये वाले नहीं है, ये तो अपन ने माने हैं, अज्यूम किए हैं। अपन रेफरेंस देते हैं ना, जैसे फिर लास्ट में करते हैं कि 32 बराबर इतना तो 80 बराबर कितना, या 60 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना, वो चीज ये है। और ये जो 70 रुपीज दे रखे हैं, ये 70 रुपीज क्वेश्चन का डेटा है, ये 70 रुपए ही है एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन क्या हो गया वो अपना कि 20% कम में खरीदा, यानी कि 80 रुपए में उसने खरीद लिए हैं, 70 रुपए अधिक में बेचता। तो ये रुपए की बात यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 70 रुपए को रहने दो एक बार। अपने उसके बाद क्या पता है कि 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ किस पे होगा, इस पे ही होगा, क्योंकि इस पे खरीदा है उसने 80 रुपए में, इस पे 30% लाभ होता तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाता। देखो 80 का कितना परसेंट निकाल लो, 30% लाभ ले लें इस पे। ये कोई सी भी कुछ का कितना परसेंट होता है, क्रय मूल्य 100%, कॉस्ट प्राइस, इस पे 30% प्रॉफिट होता है, यानी कि 130%। 130% हो गया, देखो ये 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 हो गया 104, 104। देखना भाई एक बार सुनना, 80 रुपए पे 30% प्रॉफिट अर्न होगा इसका, तो 30% प्रॉफिट अर्न होगा तो कितना हो गया, 104। अब देखना एक बार, पहले जो है ये जो है कितने रुपए में सेल कर रहा था, 90 रुपीज में अपने अकॉर्डिंग। अभी जो सेल कर रहा है वो कितने रुपए में कर रहा है, 104 रुपए में। पहले 90 रुपए में सेल कर रहा था, अब कितने रुपए में सेल कर रहा है, 104 रुपए में। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर इसको 30% प्रॉफिट होता है तो ये 70 रुपए ज्यादा में बेचेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है, ये पहले 90 में बेचता था और अभी कितने में बेचता है, 104 में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 104 में से 90 गए तो 14 हो गया। ये 14 जो है क्वेश्चन में क्लियरली 70 के बराबर दे रखा है। अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य कितना माना है अपन ने, 100 रुपए। तो 100 रुपए किसके बराबर, 70/14 इंटू 100। 14 से कट किया 5 टाइम्स, 5 इंटू 100, 500 रुपये। ये आंसर होगा। वापस सुन लेना एक बार। कोई साइकिल उसने खरीदी, माना कि 100 में खरीदी, पहली कंडीशन 10% लॉस पे बेची, यानी कि 90 रुपए में बेच दी। अब बात नहीं स्टार्ट हुई है वापस से कि अगर वो खरीदता ही 20% कम में, तो पहले 100 में खरीदी तो 20% कम में खरीदा था, यानी कि 80 रुपए में उसने खरीदा। अब यहाँ से 80 रुपए पे खरीदा, अगर 70 रुपए अधिक में बेचता, रुपए है इसलिए मैंने इसको अलग छोड़ दिया, उसे 30% का लाभ होता। इस 80 पे कितना लाभ हो रहा है, 30% का, यानी कि 80 का 130% निकाला तो सेलिंग प्राइस आ गई। पहले 90 में बेचता था, ये एसपी है, अब कितने में बेचता है, 104 में। पहले 90 में, अब 104 में, दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 रुपए। 70 रुपए ज्यादा हो गया, ये इससे 14 ज्यादा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि बाद वाला विक्रय मूल्य 70 रुपए ज्यादा है, तो 14 किसके बराबर, 70 के। तो 100 किसके बराबर, 100 मतलब क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसके बराबर, 100 के। 100 किसके बराबर हो गया, 500 के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, रिपीट करके वापस देख लेना तो समझ में आ जाएगा। देखो आगे नेक्स्ट, ये वापस वही क्वेश्चन है एलिगेशन से जो अपन ने किया है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी, हॉर्स एंड कार्ट,
20,000 रुपए में खरीदे, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 20,000 रुपए दोनों की कंबाइंड। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर ही सोल्ड हॉर्स एट 20% प्रॉफिट तथा गाड़ी को 10% हानि से एंड सोल्ड कार्ट एट 10% लॉस। तो हमें बताना है तथा उसे सौदे में 2% लाभ हुआ। उसको एंटायर डील जो है टोटल, और जो अपना सौदा हो रहा है टोटल डील जो हो रही है उस डील में उसको 2% का लाभ हुआ है। कैसे? इसको घोड़े को और गाड़ी को बेचने के बाद उसको 2% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि घोड़े की कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना होगा। देखो वापस से सेम मैंने एलिगेशन का मेथड बताया है, ओवरऑल अपने को दे रखा है, टोटल दे रखा है, कुल सौदे की बात कर रखी है। तो अपन क्या कर लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाया तो यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया मैंने घोड़ा और यहाँ लिख देता हूं मैं गाड़ी। वही वापस से सेम कि अपन घोड़ा और गाड़ी का रेशो निकाल लेंगे। तो ये जो 20,000 रुपए हैं उनको अपन डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ पे घोड़े पे कितना परसेंट प्रॉफिट, 20%। प्रॉफिट मतलब प्लस साइन यानी कि +20। गाड़ी पे कितना लॉस, 10% लॉस यानी कि माइनस साइन। यहाँ ओवरऑल सौदे में 2% प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब +2। अब क्या करना है, इसको इसमें से इसको घटाना है। 20 में से 2 गए, +20 में से +2 गए तो 18। -10 में से -2, भाई -10 में से घटाएंगे, देख लेना बीच में +2, तो -10 में से +2 माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि -12। मैंने क्या कहा था, इसका रेशो ये होगा, इसका रेशो ये होगा। हमें इस माइनस के साइन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि क्या लिख दूं मैं, घोड़ा ऊपर गाड़ी नीचे। घोड़े का रेशो कितना है 12 और गाड़ी का कितना है 18। कट किया 6 से तो 2:3। घोड़ा और गाड़ी का अनुपात आ गया 2:3। किसका मूल्य निकालना है, देखो क्वेश्चन में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालनी घोड़े की। घोड़े का रेशो कितना है यहाँ पे 2, तो घोड़े का रेशो 2 है तो मैं कैसे लिख दूं, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, 2 ऊपर सम ऑफ रेशोज 2 + 3 5 इंटू टोटल अमाउंट जो अपने को डिवाइड करना है 20,000 रुपीज। 20,000 ये कट किया, 4,000 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 रुपीज। यानी कि घोड़े को उसने 8,000 रुपए में खरीदा है और गाड़ी को उसने 12,000 रुपए में खरीदा है। वापस सुन लेना, घोड़ा तथा गाड़ी दोनों की बात एक साथ हो रही है। एक को 20% लाभ पर, एक को 10% हानि पर बेच रहा है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट हुआ है, तो अपन ने एलिगेशन का मेथड यूज कर लिया है। यहाँ बीच में 2% प्रॉफिट लिख दिया है, बाकी वही सोल्व करके रेशो निकाल लिया और इसके घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। तो देखो यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये वीडियो पॉज कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हो सकते हैं, ये सब मैंने पहले भी कहा है, आप लोग कनेक्टेड रहो क्योंकि ये चैनल 100% बेनिफिशियल होगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, अभी मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो भी इसमें मैथ से ही, और मैथ में क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, जितने करो उतने ही कम है। लेकिन अपन बेसिक, मैंने कभी हमेशा ही कहा है शुरू से कि मैं चाहे टेक्निकल मैथ्स हो चाहे नॉन टेक्निकल मैथ्स हो, मैं यहाँ पे 80% जो है तुम्हारा सब कुछ कवर करके दूंगा तुम्हें। अब ये इतने क्वेश्चंस वाले मैंने जितने भी करवाए, ये मानो आप नहीं तो भी अपन ने 40 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, 30 से 40 के बीच में, उनसे नहीं तो भी 30 से 40 कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास डिलीवर हो गए। और एक टॉपिक में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं किसी भी चैप्टर में। तो फिर भी अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 10-20% रह रहा है तो उसको मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि नियर बाय एग्जाम्स जो भी आएंगे उनमें अपन इतना कर पाए, इसके बाद में बाहर वैसे भी नहीं आता है कुछ भी। बट अगर इनकेस आता भी है तो उसके लिए भी और इनकी प्रैक्टिस के लिए भी एक बार थोड़ा सा सिलेबस अपना कवर हो जाए ताकि एग्जाम तक अपन पहुंचे हैं तो अपना बहुत कुछ हो चुका हो। बाकी जो भी टाइम रहेगा ओवरऑल अपना आगे चलते ही जाएगा, नियर बाय जो एग्जाम होगा वो हम देंगे, उसको क्रैक करेंगे और उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस आगे चलती जाएगी। तो मैं सप्लीमेंट्री, जैसे आज ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कर रहा हूँ, तो इसके बाद कोई सप्लीमेंट्री शीट कभी भी रैंडमली ले लेंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस अपन रिपीट कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसमें चैनल को आगे बढ़ा पाए और अच्छा अपन आगे से आगे जुड़े रहें। तो मेरा फिर यही कहना है कि आप लोग इसको वीडियोस को अच्छे से देख के और सारे क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस से करें और उनसे रिलेटेड जो भी आपके पास कोई सी बुक हो उसमें क्वेश्चन को करने की कोशिश करें ताकि आपका टॉपिक क्लियर होता जाए और हम आगे बढ़ते जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये भी थोड़े से, दोनों क्वेश्चन ही थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये भी पूछ लिए जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। देखो एक बार
दो वस्तुओं की लागत, वही टोटल कॉस्ट दे रखी 1680 रुपए। यदि उसने, कोई व्यापारी होगा, कोई भी आदमी है, उसने एक वस्तु को 12% लाभ पर, प्रॉफिट पर, तथा दूसरी वस्तु को 16% हानि पर बेचा, 16% लॉस पे, तथा कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ हो ना हानि हुई हो, ना तो लॉस हुआ। ओवरऑल एंटायर डील की अगर हम बात करते हैं तो इन एंटायर डील देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। तो यहाँ पे ना तो लाभ है ना ही हानि है। तो अपने को ये बताना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन को ढंग से समझना भी, हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग लैंग्वेज रख रहा है और उसकी एक अलग ही बात है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन पे बेस्ड आप फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लैंग्वेज में देखो क्या फर्क पड़ रहा है। एक तो बात हो रही कुल सौदे की, कुल सौदे वाले अभी तक अपन 2-3 सवाल कर चुके हैं, जिनमें एक तो वो बताया मैंने कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह प्रॉफिट और लॉस सेम होता है और अपने से पूछा गया है। और उस केस में क्या होता था, सेलिंग प्राइसेस सेम होती थी दोनों की। एक तो वो बात की अपन ने, तो उसमें क्या करते थे, x² और हमेशा क्या होने वाला है, लॉस होगा। एक क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट में जो फॉर्मूला लिखवाया वो करवाया कि सेलिंग प्राइसेस सेम है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि दोनों केस ये अलग अलग है, प्रॉफिट और लॉस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो अपन ने वो फॉर्मूला यूज किया है, वैसे कर रहे हैं। अभी कुल सौदे की बात अपन एक और यहाँ पे कर रहे हैं, देखना एक बार। एक तो मेथड ये होता है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 1680 रुपए में मैंने उन दो वस्तुओं को खरीदा है। वापस वही बेसिक वाली बात एक बार ही सुनना कि 1680 रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो एक वस्तु अगर x रुपए की तो दूसरी वस्तु कितने की होगी, 1680 माइनस x की। एक पे प्रॉफिट तो वही 100% इसको मान लें, फिर उस पे प्रॉफिट लिख दें, इसको 100% मान लें, इस पे लॉस ले लें। तो क्या होगा, इसका जितना भी परसेंट आएगा वो प्लस इसका जितना ही परसेंट आएगा वो, इसका विक्रय मूल्य प्लस इसका विक्रय मूल्य वापस से किसके बराबर आ जाए, 1680 रुपए के। भाई जितने में खरीदा उतने ही रुपए अपने को वापस मिल जाए, तो ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। यही बात अपने क्वेश्चन में कही गई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और करने में भी प्रॉब्लम होगी। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मेथड जो है वो एलिगेशन मेथड बोला जाता है, उसको मिश्रण विधि। अगर पढ़ेंगे अपन, देखो यहाँ पे भी अपना आगे टॉपिक आएगा तब एलिगेशन या मिश्रण। एलिगेशन और मिश्रण के अकॉर्डिंग मैं इसको कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं जो समझा रहा हूँ वही समझना, क्योंकि वो चैप्टर ही लगे और अपन उसको जब पढ़ेंगे तभी उसकी बात की जाएगी। वापस से मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन और किया है अपन ने, जहाँ पे हमने क्या किया था कि एक्स ना मान के फर्स्ट और सेकंड ऐसे मान लिया था। और मैंने क्या बताया कि अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रेशो सेकंड उसमें फाइंड कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट रेशो सेकंड आ जाएगा तो 1680 रुपए को अपन उनमें डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ फर्स्ट लिख दिया, यहाँ सेकंड लिख दिया है मैंने। ये देखो फर्स्ट वस्तु पे कितना हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब माइनस। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमेशा अपन विद साइन लिखेंगे, चिन्ह के साथ। तो मैंने यहाँ प्रॉफिट के लिए लिखा है +12 और लॉस के लिए -16, इस तरह से देख लेना। फर्स्ट वस्तु थी उसपे 12% लाभ हुआ है तो +12, दूसरी वस्तु थी उसपे 16% लॉस हुआ है तो -16। ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट वाली जगह है, इंटरसेक्टिंग रीजन जो है, ये पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे या प्रतिच्छेद बिंदु पे हम टोटल सौदे में जो लाभ और हानि हो रही है वो लिखेंगे। बात समझना, देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। ये आगे मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट, तब भी अपन ये एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो इस जगह पे टोटल सौदे का लिखा जाता है, कुल सौदे का। तो यहाँ तो दिया हुआ है कि कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाता है कि पूरे सौदे में उसको 4% लाभ हुआ, पूरे सौदे में उसको 3% हानि हुई, तो अपन यहाँ पे उसको लिख देंगे विद साइन। तो अभी तो 0% प्रॉफिट लॉस है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, 0%। जीरो का कोई साइन होता नहीं है। अब क्या करना है, देखो विद साइन अपने को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो +12 में से 0 को माइनस किया तो ये आ गया 12। ऐसे ही -16 में से 0 को माइनस किया तो -16 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने -16। कोई और थ्योरी मत बनाना, जो बताया जा रहा है वही करना है अपने आइडिया से, कि हम इसको ऐसा कर दें, हम इसको वैसा कर दें। ऐसा वैसा कैसा भी नहीं करना, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना है। नहीं तो फिर वही क्या होगा कि इसका रेशो इसका आ जाएगा और इसका रेशो इसका आ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसे अपन कर रहे हैं वही करना है। अब ये जो लास्ट में अपने जो आए -16 और 12, ये इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट का तो हो गया 16 और सेकंड का हो गया ये 12। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे उल्टे हो जाएंगे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ 0 है। अगर यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू होती तो ये अमाउंट जो है वो, ये जो वैल्यूज आ रही है वो डिफर कर जाती। ऐसे नहीं होता कि यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ आ गया, ये 0 की वजह से आ रहा है। तो अपन डायरेक्टली भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं ऐसे, कि स्टूडेंट्स कह देते हैं कि हम डायरेक्ट चेंज ही कर लें, ऐसे क्यों करें, ऐसे नहीं होगा। और सेकंड जो है यहाँ पे
एक कंफ्यूजन, फर्स्ट रेशो सेकंड अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से, तो फर्स्ट का रेशो क्या हो गया 16 -16 और सेकंड का रेशो हो गया 12। रेशो जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये कंफ्यूजन हटा देना। रेशो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव हो आया है तो भी मैं उसको पॉजिटिव ही काउंट करूंगा। रीजन, इसका मीनिंग केवल एक जगह पे डिफाइंड है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं जो टेक्निकल मैथ्स अपनी 11th 12th वाली, उसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें दो तरह के डिवीजन होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये माइनस साइन वहां पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो हमने वो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर इन केसेस में अर्थमेटिक वाली प्रॉब्लम्स में कहीं माइनस आ रहा है तो या तो हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर किया है, या फिर यहाँ पे माइनस आने का मतलब है कि भाई अपने को ये हटा देना है, अपने कोई वो नहीं इशू, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको 4 से कट किया तो 4 से कट करोगे तो ये रेशो आ गया 4:3 इस तरह से। तो फर्स्ट रेशो सेकंड में फाइंड कर चुका हूँ, फर्स्ट रेशो सेकंड हो गया मेरा देखो 4:3। किसकी कॉस्ट निकालनी है? दूसरी वस्तु की, सेकंड की। सेकंड की कॉस्ट निकालनी है, सेकंड का रेशो ले लूं मैं यहाँ से, क्या लिख देंगे देखो जो अभी करके आए पहले। सेकंड का रेशो कितना है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज, 3 + 4 = 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 1680 1680। 7 से कट किया 2 टाइम्स, 7 2 = 14, यहाँ रिमाइंडर हो गया 2, 28 हो गया, तो 7 4 = 28, 240 240 मल्टीप्लाई बाय 3 720। तो 720 रुपए जो है सेकंड वस्तु का जो है लागत, वो सेकंड जो अपना आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ये नोट करो एक बार, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा मुझे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ताकि मैं वो सेकंड क्वेश्चन कर पाऊँ वहां पे। देखो आगे देखो एक बार, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मतलब पूछते रहते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है, और कहीं प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी करोगे उनमें सब में तुम्हें बहुत बार मिलेगा। देखो एक बार, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा, कुछ सामान अपने को पता नहीं कितना खरीदा है, उसमें से उसने क्या किया है कि यदि उसने आधे सामान को 10% लाभ पर तथा आधे सामान को 10% प्रॉफिट पर, उसमें से हाफ आर्टिकल जो थे या आधे सामान जो थे उनको उसने क्या किया 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। क्वेश्चन ये कहता है कि अब आधा सामान बेच दिया तो आधा सामान और बचा होगा। सवाल ये पूछ रहा है कि आधे सामान को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे में 25% लाभ हो। क्या करना है, आधा सामान बेच चुका है, 10% प्रॉफिट हो चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आधा सामान बचा है उस आधे सामान को किस प्रॉफिट पे बेचे वो कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% हो। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, समझने की बात है। देखो यहाँ पे इसको आर्टिकल से कंफ्यूज कर देते लोग कि माना कि 6000 रुपए में उसने क्या किया है 100 वस्तुएं खरीदी है या उसने x वस्तुएं खरीदी है। हमें आर्टिकल से मतलब ही नहीं, हमें डायरेक्टली परसेंटेज दे रखा है, तो हम परसेंटेज बेस पे करें क्वेश्चन को। भाई अपने को जब रुपए की बात कर रखी है तो अपन रुपए की बात करें, अपने को न्यूमेरिकल कोई नहीं दे रखा कि इतने आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं, 500 खरीदे हैं, 200 खरीदे हैं, 150 खरीदे हैं। हमें केवल उसने मूल्य दे रखा है, प्राइस दे रखी है, तो अपन प्राइस के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन को करें। देखो एक बार क्या करना है, आधा सामान 10% लाभ पर बेचा, कुल सामान कितने में खरीदा 6000 में, तो आधा सामान कितने में खरीदा 3000 में। सही बात है, कुल सामान कितने में खरीदा 6000 में, तो आधा सामान कितने में खरीदा 3000 में। ओवरऑल 6000 रुपए पर इसको कितना प्रॉफिट चाहिए 25%। 6000 रुपए पर कितना परसेंट चाहिए, तो परसेंट निकाल लूं मैं, 25% इसको प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इसको टोटल प्रॉफिट चाहिए 1500 रुपए। 25 × 6 150, तो इसको 1500 रुपए का टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो सीधी सी बात, 6000 का आधा सामान 3000 में, कितने % प्रॉफिट पे बेचा 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि इसको 10% प्रॉफिट तो यहाँ होगा। ये 10% प्रॉफिट का मतलब इसको 300 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए 1500, कितना प्रॉफिट हो चुका है 300, यानी कि इसको कितना प्रॉफिट और चाहिए अभी 1200 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। यही बात है ना भाई, 1200 रुपए का प्रॉफिट किस पे चाहिए, आधे सामान पर। आधा सामान कितना था 3000, वो तो बेच दिया इसने, बचा कितना इसका 6000 में से 3000 का बिक गया, तो 3000 का सामान हो रहा है। उस 3000 रुपए पे इसको कितना प्रॉफिट चाहिए 3000 रुपए, ओ सॉरी 1200 रुपए, तो 3000 पे कितना प्रॉफिट 1200, 3000 पे कितना प्रॉफिट 1200। तो अपन ये फाइंड कर लें कि 1200 3000 का कितना % होगा, तो इंटू क्या कर दूं मैं 100 से किया, तो ये देखो इससे कट किया 40,
यानी कि जो रिमेनिंग आधा सामान बचा हुआ है उसके पास, वो इस आधे सामान को 40% में बेचेगा। दोबारा सुन लेना, टोटल सामान पे इसको 25% प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि इसको टोटल प्रॉफिट चाहिए 1500 रुपए। इसमें से इसने आधा सामान 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो मैंने क्या किया, ये देख लिया कि कितना प्रॉफिट ये अर्न कर चुका है। तो 10% प्रॉफिट 300 रुपए का हो गया। अब क्या करना है, 1500 रुपए में से 300 रुपए तो प्रॉफिट कर चुका है, ये प्रॉफिट आ चुका है इसके पास। 1200 रुपए इसको प्रॉफिट और चाहिए, और 1200 रुपए प्रॉफिट लाने के लिए किस पे लाएगा, जो बचा हुआ सामान है उस पे। 6000 में से 3000 का बेच दिया तो बचा कितना, 3000 का सामान और बचा हुआ है। इस 3000 रुपए पे इसको 1200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो 1200 का प्रॉफिट 3000 पे, और परसेंटेज चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इंटू 100। तो 1200 का प्रॉफिट 3000 पे देखा अपन ने, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ गई 40%। यानी कि वो 40% प्रॉफिट पे अब बेचे, तब जाके 40 और 10 का ओवरऑल इसको जो इफेक्टिव प्रॉफिट मिलेगा वो 25% मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अपने लिए, अब जैसे ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं कोई ऐसा मेथड है कि अपन कर पाए, पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन बेस्ड है बेसिक पे, कि अपने को निकालना आना चाहिए कि 25% कैसे निकालूं, सोचना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट बचा है। तो सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, क्वेश्चंस कितने भी हों, नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि हम उसको किस तरह से अप्रोच कर पा रहे हैं, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम कितने क्वेश्चन आगे अप्रोच कर पाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं।